आने वाली पीढ़ी को सब कुछ डवाडोल मिलेगा। दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी के मिष्ठान मिलेंगे, जनता गूंगी बहरी होगी, बेबस सब कचहरी होगी, घर घर में आरक्षण होगा, इतिहास का पन्ना गोल मिलेगा, चादर नीचे पड़ी मिलेगी और हमारे राष्ट्रभक्तों की खड़िया खड़ी मिलेगी। ये पूरा प्री प्लान्ड है, क्योंकि कोई भी 1 बजे 1:30 बजे रात में होटल से निकल रही है और वहाँ पे स्कूटी पे 2 लड़की बैठ रही है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसको छुपा रही है कि एक्सीडेंट होने के बाद एक ही लड़की है। एक्सीडेंट भी हुआ है लेकिन ये प्री प्लान्ड है। जब से केजरीवाल आए दिल्ली में मौजपुर जैसा दंगा हो रहा है, दिन दाड़े दिल्ली को जलाया जाता है। देश में ट्रंप आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, और दिल्ली में दंगे चल रहे हैं। और शाहीन बाग की सड़क जो कलंदी कुछ मेट्रो स्टेशन है, उसकी सड़क को सीए धरने के नाम पर 95 दिन तक घेरा जाता है और वहाँ पर दंगा किया जाता है। और चाहे जागीरपुरी हो, वहाँ पर दंगा किया जाता है। दिल्ली की सड़कों पर दिन दाड़े बेटी को मार दिया जाता है। दिल्ली में दारू फ्री कर दी जाती है 1 बोतल के नाम पर। क्या दारू पीकर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति क्या देशभक्ति दिखाएगा? दारू पीकर वो तो कहीं ना कहीं क्राइम करेगा ना। तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? अरे खुद पंजाब का मुख्यमंत्री दारू पीकर डोल रहा है कार्यक्रम में, खुद 60 करोड़ रुपए का खाना खाता है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर। दिल्ली सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राजधानी हमारा दिल है, यहाँ से हमारे तार जुड़े हैं दिल्ली से, और ये लोग दिल्ली को जला रहे हैं। अरे जो अपने गुरु अन्ना हजारे का नहीं हो सका, क्या वो देश की जनता का हो सकेगा? 218 करोड़ की जो शराब पी है, उसके बाद जो 1 तारीख को जो दिल्ली में हादसा हुआ है, आपको क्या लगता है हादसा है, मर्डर है, क्या है? जो पूरा प्री प्लान्ड है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सीसीटीवी कुछ और कह रहा है। क्या सीसीटीवी कह रहा है? सीसीटीवी में स्कूटी पर 2 लड़की थी, हादसा होता है, एक लड़की को चोट लगती है और एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। मैं बोलने वाला था कि ये पूरा प्री प्लान्ड है, क्योंकि कोई भी 1 बजे 1:30 बजे रात में होटल से निकल रही है और वहाँ पे स्कूटी पे 2 लड़की बैठ रही है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसको छुपा रही है कि एक्सीडेंट होने के बाद एक ही लड़की है। एक्सीडेंट भी हुआ है लेकिन ये प्री प्लान्ड है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना, जो दिल्ली की सरकार है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है क्राइम को लेकर? दिल्ली सरकार तो फेल ही फेल है। दिल्ली सरकार का इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। पुलिस तो गृह मंत्रालय के हाथ में है। 1 मिनट पहले जो था मैडम, जहां आप खड़े हो ना, पहले क्या होता था, माइकें कितनी लगी होती थी कि आप जहां खड़े हैं आसपास देखिए कहीं बम तो नहीं रखा हुआ है। 1 मिनट भाई साहब, आप बोल लेना, कहीं बम तो नहीं रखा हुआ है। आज कहाँ गए वो माइक? एक भी माइक नहीं है पूरे दिल्ली में, आप चेक करो। नहीं तो सीरियर ब्लास्ट होते थे सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, कैलाश मार्केट, वहाँ आपने ये देखा होगा। आज कहाँ चले गए सारे माइक? क्यों चले गए? क्योंकि हम लोग बिल्कुल कुछ देखते ही नहीं। आप देखते हो, अभी मेट्रो पे भी जाते हो, कहीं जाते हो, देखते हो क्या आगे पीछे, लेकिन पहले अनाउंसमेंट किया जाता था। तो दिल्ली और पूरी इंडिया जो है ना अब सुरक्षित है। दिल्ली को, आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली को संभाल रही है वो सरकार, वो कहीं ना कहीं अभी फेल होती नजर आ रही है? क्योंकि पहले जब ये आई थी दिल्ली में, जब पहले बीजेपी वो अरविंद केजरीवाल आए थे, तब दिल्ली की सूरत कुछ और थी, लेकिन इस बार की जो राजनीति में वो आए हैं, इस बार वो कुछ और सोच कर आए हैं। मैडम, उनका सिर्फ है पैसे कमाना। आपने देखा होगा उन्होंने भाषण में क्या बोला था। मैं बताना चाहूँगा, जब से केजरीवाल आए दिल्ली में, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़े ही शालीनता तरीके से जब से केजरीवाल आए दिल्ली में मौजपुर जैसा दंगा हो रहा है, दिन दाड़े दिल्ली को जलाया जाता है। देश में ट्रंप आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, और दिल्ली में दंगे चल रहे हैं। और शाहीन बाग की सड़क जो कलंदी कुछ मेट्रो स्टेशन है, उसकी सड़क को सीए धरने के नाम पर 95 दिन तक घेरा जाता है और वहाँ पर दंगा किया जाता है। और चाहे जागीरपुरी हो, वहाँ पर दंगा किया जाता है। दिल्ली की सड़कों पर दिन दाड़े बेटी को मार दिया जाता है। दिल्ली में दारू फ्री कर दी जाती है 1 बोतल के नाम पर। क्या दारू पीकर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति क्या देशभक्ति दिखाएगा? दारू पीकर वो तो कहीं ना कहीं क्राइम करेगा ना। तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? अरे खुद पंजाब का मुख्यमंत्री दारू पीकर डोल रहा है कार्यक्रम में, खुद 60 करोड़ रुपए का खाना खाता है। लेकिन इनको चुनती भी तो जनता ही है ना सर। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग वोट देते हैं। नहीं चुनते हैं। मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश को पता है दिल्ली में 8 लाख प्लस रोहिंग्या है। उसकी वोट किसको मिली? केजरीवाल को मिली। उनकी अब तक
रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनकी आईडी नहीं है। कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार सपोर्ट करी। अगर वो 8 लाख रोहिंग्या ना हो तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी होती है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर। दिल्ली सुरक्षित रहनी चाहिए क्योंकि हमारे देश की राजधानी हमारा दिल है, यहाँ से हमारे तार जुड़े हैं दिल्ली से, और ये लोग दिल्ली को जला रहे हैं। अरे जो अपने गुरु अन्ना हजारे का नहीं हो सका, क्या वो देश की जनता का हो सकेगा? जिसने लोकपाल का आंदोलन चला 2011 में और अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, क्या वो देश का होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप फ्री के चक्कर में ऐसे ही डोलते रहोगे, कुछ ऐसा होगा देश की जनता सुने और जो केजरीवाल को सपोर्ट करता है वो भी सुने। अरे आने वाली पीढ़ी को जब कुछ डवाडोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को सब कुछ डवाडोल मिलेगा। दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन हो गए, घोषित रोज इलेक्शन हो गए, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी के मिष्ठान मिलेंगे। जनता गूंगी बहरी होगी, बेबस सब कचहरी होगी, घर घर में आरक्षण होगा, इतिहास का पन्ना गोल मिलेगा, चादर नीचे पड़ी मिलेगी और हमारे राष्ट्रभक्तों की खड़िया खड़ी मिलेगी। कुछ ऐसा हाल होगा हमारे देश का। सुधर जाओ, देश को बचा लो, इस फ्री के चक्कर में मत पड़ो। राष्ट्र प्रथम है, ये तिरंगा प्रथम है हमारे लिए। तिरंगे के लिए जियो, जो देश के जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनके लिए जियो, और देश के किसान और जवानों के लिए जियो। भारत माता की जय, और देश के युवाओं को बचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।